मिडिल ईस्ट में ईरान एक बहुत ही पेचीदा खेल खेल रहा है। एक तरफ तो वो फिलिस्तीन के हक की बात करता है और दूसरी तरफ अपने प्रभाव का एक बड़ा जाल बिछाता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और जानते हैं कि ईरान की इस लड़ाई के पीछे का असली मकसद आखिर है क्या। तो असल सवाल यही है, क्या ईरान सच में फिलिस्तीन के लिए खड़ा है या फिर ये सब अपनी ताकत और दबदबा बढ़ाने का एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है। आइए जरा इन दोनों पहलुओं को और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ईरान दुनिया को दिखाता क्या है, मतलब ऑफिशियली वो क्या कहता है, उसका मिशन क्या है। ईरान पूरी दुनिया के सामने यही कहता है कि फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करना ये उसका एक धार्मिक, एक नैतिक फर्ज है। मतलब उसकी नज़र में इजराइल का विरोध करना एक बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी है। और इस मिशन को पूरा करने के लिए ईरान ने एक बहुत ही पावरफुल नेटवर्क बना रखा है। इसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध की धुरी। अब ये है क्या? असल में ये उन ग्रुप्स का एक गठबंधन है जो पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के इशारों पर काम करते हैं। अच्छा, तो इस धुरी में कौन-कौन है? इसके सबसे बड़े खिलाड़ी हैं गाज़ा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक की कई शिया मिलिशिया। ईरान इन सबको पैसा देता है, हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है और अपने दुश्मनों के खिलाफ एक फ्रंट की तरह इस्तेमाल करता है। तो सवाल यह है कि इस ऑफिशियल कहानी से ईरान को मिलता क्या है? देखिए, इसके 3 बड़े फायदे हैं। एक तो पूरी मुस्लिम दुनिया में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। दूसरा, उसे एक ऐसी पहचान मिलती है जो उसे लीडर दिखाती है। और तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी, मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा, उसका असर बढ़ता है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या ये सच में सिर्फ एक विचारधारा की लड़ाई है, या फिर इस पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक खेल चल रहा है? चलिए अब ईरान के असली रणनीतिक इरादों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि ये मामला सिर्फ आइडियोलॉजी का नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये ईरान की एक बहुत गहरी, सोची समझी स्ट्रैटेजी है जिसका सीधा मकसद है अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। मिडिल ईस्ट की इस जियोपॉलिटिक्स को ना एक शतरंज की बिसात की तरह सोचिए। एक तरफ ईरान के दुश्मन हैं, इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका, और दूसरी तरफ है ईरान के मोहरे, उसके सहयोगी जैसे हमास और हिजबुल्लाह। यही तो उसके सबसे काम के पीसेस हैं। ईरान की ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉरफेयर। मतलब ईरान खुद डायरेक्ट लड़ाई में नहीं कूदता, नहीं, वो क्या करता है, वो अपने साथियों को, अपने प्रॉक्सीज को पैसा और हथियार देकर आगे कर देता है। इससे लड़ाई तो होती है, लेकिन जो आग है वो ईरान के अपने बॉर्डर से दूर रहती है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है डेटरेंस, मतलब अपने दुश्मनों को डराकर रखना। ईरान का मैसेज बिल्कुल साफ है, अगर तुमने हम पर हमला करने की सोची तो हमारे दोस्त पूरे मिडिल ईस्ट में तुम्हारे लिए जीना मुश्किल कर देंगे। और यहीं पर आता है इसका न्यूक्लियर कनेक्शन। ये पूरी प्रॉक्सी स्ट्रैटेजी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक शील्ड, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। अपनी एडवांस्ड मिसाइलों, ड्रोन्स और इन प्रॉक्सी लड़ाकों की ताकत दिखाकर ईरान अपने दुश्मनों, खासकर अमेरिका और इजराइल को ये सिग्नल देता है कि हमारे न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने की सोचना भी मत। तो फिर सवाल वही है, ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है या एक स्ट्रैटेजिक चाल? सच्चाई ये है कि ये दोनों का एक बहुत ही चालाकी से बुना गया कॉम्बिनेशन है। पर सवाल ये है कि ये दोनों चीजें एक साथ काम कैसे करती हैं? देखिए, फिलिस्तीन का मुद्दा इसके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक तरफ ये ईरान के लिए एक सच्चा वैचारिक मकसद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यही मुद्दा उसके लिए एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजिक टूल भी बन जाता है। इसी मुद्दे का इस्तेमाल करके वो अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल को कमजोर करता है, पूरी मुस्लिम दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाता है और अमेरिका और उसके साथियों पर प्रेशर भी बनाता है। तो ठीक है, अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। आखिर में हमारे सामने तस्वीर क्या बनती है? चलिए फाइनल जवाब को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि यहाँ कोई एक चीज़ दूसरे से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ईरान जो भी कर रहा है उसके पीछे उसकी आइडियोलॉजी और उसकी स्ट्रैटेजी, ये दोनों ही बराबर के और बहुत ही पावरफुल ड्राइविंग फोर्स हैं। तो आखिरी जवाब क्या है? वो ये है कि ईरान की लड़ाई न तो पूरी तरह से एक कॉज के लिए है और न ही पूरी तरह से पावर के लिए।
ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है वैचारिक जुनून और दूसरी तरफ है जियोपॉलिटिकल पावर का एक बड़ा खेल। तो अगर पूरी तस्वीर को एक लाइन में समझना हो तो ईरान के एक्शंस इन चार चीजों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। उसकी आइडियोलॉजी, उसकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी की चिंता, रीजन में अपना दबदबा बनाने की कोशिश और ग्लोबल लेवल पर बड़ी ताकतों के साथ उसकी टक्कर। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब देशों के बीच पावर का ये खेल चलता है तो क्या कोई भी मकसद, कोई भी कॉज पूरी तरह से पाक या पवित्र रह सकता है? शायद इस सवाल का जवाब उतना सीधा है ही नहीं जितना हमें लगता है।